जी, इस वक्त हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद हैं। मेरे साथ शौकत बसरा साहब हैं, भावल नगर से MNA के PTI के जो है बतौर आज़ाद उम्मीदवार इलेक्शन लड़े हैं। और शौकत बसरा साहब का ये दावा है और वो पूरी फाइल जो है वो साथ लेके आए हैं कि वो इलेक्शन जीते हुए हैं और वो MNA हैं, मैंडेट उनको मिला है। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आए थे चीफ जस्टिस आमिर फारूक की अदालत में। उन्होंने आर्गूमेंट्स भी दिए और अपना केस भी अदालत के सामने रखा। अदालत क्या फ़ैसला करेगी वो तो जब फैसला आएगा तो फिर देखेंगे। लेकिन शौकत बसरा साहब से 3-4 सवालात जो है उनके जवाबात मैं जानने की कोशिश करूंगा कि किस बुनियाद पर वो ये दावा कर रहे हैं कि वो ही इलेक्शन जीते हुए हैं और उनके अपोनेंट नहीं जीते हुए। एक तो शौकत बसरा साहब थे, फिर नून लीग के थे और उसके बाद इजाज़ुल हक साहब, जिनके जीत का और कामयाबी का जो नोटिफिकेशन है वो इलेक्शन कमीशन जारी कर चुका है, उसी के खिलाफ ये यहाँ पे आए हैं। बहुत शुक्रिया शौकत बसरा साहब। ये बताएं कि आप कैसे ये दावा कर रहे हैं कि आप जीते हुए हैं और इजाज़ुल हक साहब नहीं जीते? बहुत अच्छा सवाल है साकिब भाई। मैं पेशे के लिहाज से वकील भी हूँ और अल्लाह का शुक्र है कि मुसलमान घराने में पैदा हुआ, एक मुसलमान हूँ। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। मैं इलेक्शन जीता हुआ और मैं MNA मुंतखब MNA हूँ। ये बात मैंने क्यों कही है, आपको पता है मैंने कोर्ट में भी अल्लाह ताला को हाज़िर नाज़िर जानकर वहाँ पे गुफ्तगू की है और मैंने कहा है मैं नबी का उम्मती हूँ, मुझे नबी की शिफात हासिल ना होगा एक लफ्ज़ भी झूठ बोलूँ। वहाँ हमारे 3 कैंडिडेट्स थे, शौकत बसरा PTI की तरफ से, मुस्लिम लीग नून की तरफ थे नूरुल हसन तनवीर ex-MNA हमारे वो। जी जी। तीसरे नंबर पे थे जो कैंडिडेट इजाज़ुल हक मुस्लिम लीग ज़िया की तरफ। ठीक है। हमारे वोट मेरे पास, मैं किस बहुत अच्छी बात आपने की है, बहुत अच्छी बात की आपने। जी जी जी। ये मेरे टोटल साकिब भाई 349 पोलिंग स्टेशन हैं। ठीक है। हो सकता है हमारे किसी कैंडिडेट के पास कोई कम हो। ठीक है। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है। और मुझे किस किसने दिए हैं ये, मुस्लिम लीग नून का जो MNA दूसरे नंबर पे जिस नूरुल हसन तनवीर, उन्होंने मुझे फॉर्म दिए हैं। अच्छा, सुन ले कुछ है। यानी हमने इकट्ठे किए हैं, कुछ उन्होंने इकट्ठे किए ना, वीडियो बयान जारी किया है। ठीक है कि ये जो तीसरे नंबर वाले को फ्रॉड किया जाए, इसको रोका जाए। ठीक है। अच्छा, उसके बाद लब्बैक वालों ने मुझे दिए हैं। अच्छा, जितने लोग थे, शौकत बसरा आप जीते हुए 40,000 से। ठीक है। आपके कितने वोट थे? 96,710 आपके। और इजाज़ुल हक के हैं 58,822 और दूसरे नंबर पे कौन है? 72,322 के साथ नूरुल हसन तनवीर। यानी कि आप हल्का देखें साकिब भाई, वैसे तो साढ़ा जड़ो है ना, दूसरे वाले को पहले पे जिताया गया है। अच्छा। ये ये वाहिद हल्का पाकिस्तान का जो तीसरे वाले को उठाकर आपने पहला नंबर दे दिया। और उसके बाद आप कहते हैं कि आपके पास सबूत और क्या है। मेरे पास टेम्पर्ड तैयार किए गए हैं फॉर्म 45, उनकी पूरी तफसील मेरे पास वो भी मौजूद है। वो मैंने, अल्लाह का शुक्र है, टेम्पर्ड आपको कहाँ से मिल गए? वो भी मैं आपको दिखा दूंगा एक एक। ये तो है ना जो मेरे पास असल फॉर्म 45 है। अच्छा, ये उनकी ये आप नहीं, वो इसमें है। ओके। इसके अंदर ये वो सारा फॉर्म 45 किताबें, ये समरी मैंने, ये देख लें। अच्छा, ये समरी तैयार की है, आखिरी एंड वाला इसका दिखा दें, जो कैलकुलेशन है। ठीक है। ये नंबर है वो। ठीक है। अब ये है जो फौज डॉक्यूमेंट तैयार किया है रिटर्निंग अफसर ने इजाज़ुल हक के साथ मिलकर। अच्छा, ठीक है। कि जिस फॉर्म 45 में तब्दीली की है वो भी मेरे पास है। मेरे पास जेन्युइन मौजूद है, सबूत मौजूद है। फिर अगले क्या हुआ, जब काउंटिंग हो रही थी जी साकिब भाई, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। वो बेटे आपके पास मौजूद है ना, जो हमने टेम्पर्ड जो हमने उसके सामने रख दिए कि सर शौकत बसरा गॉट 671। अच्छा, आपकी रिकाउंटिंग भी हुई है ना? कुछ नहीं। कुछ भी नहीं। पहले जब 50 पोलिंग स्टेशन गए हैं, मैं 8,000 से जीत रहा था। आरओ, अच्छा, वो जो टेम्पर्ड पकड़े गए हैं, किससे पकड़े गए हैं? आरओ से। अच्छा, आरओ को फिर हमने एप्लीकेशन दी कि सर, और 9 आए हैं, मेरे पास उसका नमूना मौजूद है, एक सैंपल मौजूद है। तो अब साकिब भाई मेरी गुजारिश क्या है, उसके बाद हम आते हैं इलेक्शन कमीशन, तनवीर भी आता है जो दूसरे नंबर पे है, दोनों आते हैं हमें। अच्छा, एक फिक्र ले, एक सवाल मेरा ले लें बस। ये आप ये जो कह रहे हैं, ये आरओ ने तैयार किया है? आपका ये क्लेम है कि ये उसने तैयार किया? आरओ ने तैयार किया। आप ये कहते हैं कि ये ओरिजिनल है, जिसमें नून लीग या TLP ने भी आपको हेल्प किया है इसमें? और इसमें ये मेरी जान से ज्यादा अजीज है। इसमें नून लीग भी रो रहा है कि मेरे इसमें और इसमें कितना फर्क है? एक तो वो टोटल में आ गया ना, इसके जो पोलिंग स्टेशन हैं किस तरह? वही बता रहा हूँ मैं आपको। इसमें मेरे से हार रहा है वो जेन्युइन 58,822 उसके। ठीक है। शौकत बसरा 96,710 शौकत बसरा के। ठीक है। अब इसमें जो फाइनल रिजल्ट दिया वो क्या दिया है कि इजाज़ुल हक फॉर्म 47 के मुताबिक बेटा वो उसको शो कर दिया 82 समथिंग। ठीक है। और शौकत बसरा को शो कर दिया 75 समथिंग। ओके। यानी कि 6,000 का वहां पे फर्क डाल के। और वो दूसरे वाला बेचारा वो तीसरे पे चला गया। ओके। साकिब भाई
मैं मीडिया को गुजारिश करूंगा कि इस केस को स्टडी करें मेरे साथ पूरा मीडिया। अच्छा, फिर अगली बात, मैं आप वो स्क्रीन लगाएं, स्क्रीन मेरे पास वीडियोस मौजूद हैं, किस तरह डीपीओ भावल नगर आया, कैसे उसने वहां से चीजें उठाई, कंप्यूटर उठाया, स्टाफ गुम हुआ, एक एक मेरे पास एविडेंस मौजूद है। और साकिब भाई, यू आर अ बोल्ड जर्नलिस्ट। मैं फिर कहता हूं, अगर मैं इसमें गलत हूं, मैं कोर्ट में क्या कह के आऊं, आपने सुने? जी जी बिल्कुल। आप रिटर्निंग अफसर को बुला लें, अगर मैं साबित ना कर सकूं तो मैं यहीं से अपना केस वापस ले लूंगा। और इजाजुल हक को भी, और इजाजुल हक को भी मेरा चैलेंज है साकिब भाई के जरिए। मैं कहता हूं हल्फन में जीता हूं, और वो हल्फ दे दे आके आपके सामने सबके पुराने पाक पे, और अपने फॉर्म 45 दिखा दे, शौकत भरा इलेक्शन छोड़ दे। अच्छा, इजाजुल हक साहब जो है रात को उन्होंने अपना विक्ट्री जो है वो मतलब होती है, अगले दिन विक्ट्री स्पीच की है उन्होंने, कोई बनाया है कि वहाँ पे विक्ट्री स्पीच कभी का मेरे हल्के का विजिट तो करेंगे आप। वो हल्के में अच्छा हो क्या रहा है अब, देखिए ये सोशल मीडिया। अच्छा, आप कह रहे थे, सुन ले, लोग क्या कर रहे हैं, जो जाली रिजल्ट बना है उसकी कॉपी, ओके, और जो असल रिजल्ट है उसकी कॉपी, जो फॉर्म हर जगह पे बूम कर रही है पूरे हल्के के अंदर, और वो कहीं जवाब नहीं दे पा रहे कि ये, क्योंकि हर गांव वाले ने वोट डाले साकिब भाई, ठीक है, उनको एक एक बंदे को पता कि यहाँ गांव से कितने वोट निकले हैं, वार्ड से कितने वोट निकले हैं। अच्छा, ये जो फाइल है इसको वहाँ लोग गांव के भी कंट्राडिक्ट कर रहे हैं। कंट्राडिक्ट भाईजान, पता आप मेरी प्रोफाइल पे चले जाएं, लोग हर आदमी अपने अपने गांव के वोट लगा रहा है, साथ ये जाली जो डॉक्यूमेंट है इसका वोट लगा रहा है। अच्छा, तो फिर इलेक्शन कमीशन ने क्या कहा? इलेक्शन कमीशन ने वो भी सुन लें, स्टे दे दिया, लाइकवाइज जैसे राजा सलमान साहब को दिया, जिस तरह इस्लामाबाद की तीनों सीटों पे दिया, बाद में नोटिफिकेशन हो गया, बाद में उसी दिन नोटिफिकेशन हो जाता है। अच्छा, जब नोटिफिकेशन होता है, उस नोटिफिकेशन मैंने यहाँ चैलेंज किया है, मुझे उम्मीद है कि राजा सलमान अकरम साहब को रिलीफ मिले। हमारा भी आइडेंटिकल केस है, इंशाल्लाह हमारा नोटिफिकेशन भी इनका सस्पेंड होगा। उसको वो जो भावल नगर वाला फैक्टर कह रहे थे कि शायद वो कहना चाह रहे थे कि लाहौर हाई कोर्ट को आप जाना चाहिए था, वो मेरे ख्याल में वो इस्लामाबाद जो है जुरिस्डिक्शन है, मसला इलेक्शन मुझे समझ आ रहा है कि इलेक्शन कमीशन रिस्पोंडेंट है, लेकिन वो बावल नगर का भी कह रहे थे कि बावल नगर का केस हम यहाँ पे क्यों सुने, यहाँ पे क्यों बुलाएं, ये सवाल है। भाई मैं फिर कह रहा हूँ कि इलेक्शन कमीशन कहाँ वाक़या है, ऑर्डर किसका है, ऑर्डर मैंने किसका चैलेंज किया है? इलेक्शन कमीशन का। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का, उसकी कोर्ट कौन सी है? वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट। बिल्कुल, इसलिए अच्छा, आखिरी सवाल के ये जो फाइल है ये हम देख सकते हैं, ये मेरी जान से ज्यादा चीज है वैसे दूसरे ये असल मेरे। अच्छा सुनो, ये भी बात मुझे सिर्फ एक दफा दिखा दो। अच्छा, इसमें कुछ स्टडी करें इसमें मैं नहीं, स्टडी तो डेफिनेटली करेंगे। इसमें मुझे एक चीज बता दें कि जिस तरह आप ये कह रहे हैं कि नून लीग और टीएलपी ने आपको हेल्प किए ये फॉर्म 45 देने में, क्या वो लोग किसी फोरम पे भी आने के लिए तैयार हैं? वो मेरे साथ पिटीशन में आया हुआ है। अच्छा, पिटीशन में वो मेरे साथ पिटीशन में आया हुआ है, नूरुल हसन तनवीर। उनका आप एक काम करें, जी, आप कोई सफा इसका खोलें, मैं इसका जाली रिजल्ट आपको यहाँ से निकाल दूंगा। वेरी गुड साकिब भाई, जी, आप कोई मेरा सफा निकालें कि शौकत बसरा ये पोलिंग स्टेशन है, यहाँ से पोलिंग स्टेशन निकालो, क्योंकि आखिर 40,000 की फोर्जरी की है ना, नीचे से उसको ऊपर लेके आना था। आप यहाँ से निकालें कि शौकत बसरा बोलो तुम्हारे पास क्या रिजल्ट है और उसके पास क्या रिजल्ट है। बिल्कुल, एक एक डॉक्यूमेंट मेरे पास मौजूद है। अच्छा, फिर बताएं ऐसे इलेक्शन के साकिब भाई क्या करेंगे आप? क्या आप लोगों का दिया हुआ मैंडेट चोरी कर लें, लोगों ने वोट डाले हैं आपको, तो क्या इस तरह निजाम चल जाएगा? और ये काम सिर्फ मेरे साथ नहीं हुआ, आपको तो इस्लामाबाद, अच्छा मैं लोगों का कहता था यार वो इस्लामाबाद जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट है, जहाँ पर तमाम इदारे मौजूद हैं, वो बेचारे रो रहे हैं। वो मैं आपको यही कहने लगा था कि आपने कहा कि कुछ स्क्रीन लगाएं, तो मैंने कहा कि स्क्रीन एक नहीं पता नहीं कितनी लगानी पड़ जाएगी। ये तो फिर यहाँ पे मतलब ये उठाएं। मेरा तो ये सिंपल सा ये केस है कि आपने धांधली हुई है, या ये जो आपके क्लेम है बहुत सारे और लोगों के भी हैं, तो जहाँ पे भी इश्यूज हैं सैंपल के तौर पर सिर्फ इस्लामाबाद के 3 हल्के उठा लेना, तो मेरे ख्याल में आखिरी इंशाल्लाह इसको इंटरनेशनल मीडिया में, नेशनल मीडिया में इसकी जंग लड़ूंगा और एक एक सबूत दिखाऊंगा। अदालतों में, सुप्रीम कोर्ट आखिरी अदालत है, मेरे पहले भी कागज वहां से बहाल हुए थे, आखिर तक वहां पे जाऊंगा। और मैं गुजारिश करूंगा अपने इदारों से गुजारिश करूंगा कि आप खुदारा इस ये झुरलू और फ्रॉड इलेक्शन है ना, इससे पाकिस्तान की बुनियादें हिल जाएंगी। लोगों ने मैंडेट दिया है, खुदारा इसके ऊपर नोटिस लें। बहुत शुक्रिया। शौकत बसरा साहब हमारे साथ थे, उन्होंने बताया कि किस तरह उनका जो मैंडेट है वो चोरी हुआ है। बुनियादी सवाल यही है कि मुल्क भर के बहुत सारे ऐसे हल्के मौजूद हैं जहां पे फॉर्म 45 में 7-5 के मुताबिक जो है वो कैंडिडेट्स जीते हुए हैं, लेकिन फॉर्म 49 जो है वो मुख्तलिफ लोगों का जारी किया गया। जी, आखिरी बात, मेरे हल्के की अवाम एक दफा फिर अल्लाह के बाद आपका, इमरान खान का मशकूर हूँ और आपसे वादा करता हूँ, आपसे वादा किया था, ये आपकी अमानत और आपका ये मैंडेट अपनी आखिरी सांस और आखिरी दम तक इसके लिए लड़ाई लड़ूंगा और आपका हक लेकर
हारूनाबाद फोटाबाद वापस आऊंगा। जिंदाबाद। अच्छा, एक चीज मैं यहाँ पे एक और ऐड कर लूँ कि आपको कहीं बुलाया गया है इकट्ठा करने के लिए, कोई पार्टी जी पॉलिसी कल है जी, मुझे पहले तो पार्टी ने ऑफिस ने बुलाया था, जी। वहाँ हमने कल मीटिंग की है। ठीक है, कल आप भी तशरीफ ला रहे होंगे जी डेफिनेटली जी बिल्कुल आ रहे हैं। कल मैरियट में तमाम मुतासरीन ओके, धांधला के ठीक है, वहाँ पे इकट्ठे हो रहे हैं, ठीक है, सबूतों के साथ। ओके। सबूत हमारे पास क्या है? अच्छा, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगे हैं। ओके, साकिब भाई, सबूत हमारे पास क्या है? डन डन। सबूत एक ही है ना कि वो फॉर्म 45 है। हाँ, yes. फॉर्म 45 अब तो लोग कहते हैं बसरा तेनों नहीं पता जिन्हें सानू पता फॉर्म 45 के अंदर असल में इन्होंने धांधली करनी थी, फॉर्म 45 में कर ली 47 में। जी जी, फॉर्म 5 बिल्कुल ठीक। तो ये इसलिए साकिब भाई इंशाल्लाह हेड्स ऑफ यू मुलाकात होती है इंशाल्लाह। हम स्ट्रगल में, हमें पता है हमने मुश्किल रास्ते का इंतखाब किया है, इंशाल्लाह मुलाकात भी होगी। तो नाज़रीन, आपको सारी तफसीलात आपके सामने रखी। ये वो इश्यूज हैं जो धांधली के हवाले से क्लेम किए जा रहे हैं और इसमें बहुत कुछ जेन्युइन भी है। इस्लामाबाद के 3 हलकों के हवाले से बहुत कुछ मैंने आपको बताया, पिंडी और मुख्तलिफ हलकों के हवाले से बता रहे हैं, और आज भावल नगर का ये हलका आपके सामने आ गया है कि यहाँ पे NA 163 वो भी तफसीलात आपके सामने आ गई हैं। आइंदा भी हम आपको अपडेट करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया।